सो एवरी मॉर्निंग हमारा सेट शेड्यूल क्या है कि फर्स्ट थिंग वी डू इज़ गाड़ी के एक जनरल नज़र मार लो इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। ऑन ड्यून बैशिंग डेज फ़िल्टर निकाल के 2 क्लिप निकलती हैं, फ़िल्टर बाहर आ जाते हैं। मोस्टली सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के फ़िल्टर को थोड़ा सा झाड़ लो। अगर स्नॉर्कल है तो उससे बहुत मिट्टी बच जाती है कंपेयर टू स्टॉक इनटेक। स्टॉक एयर इनटेक में ये डब्बा पूरा भर जाता है सैंड से, काफ़ी रेत भर जाती है। एयर इनटेक में काफ़ी ज़्यादा सैंड निकलती है। स्नॉर्कल इज़ अ गुड हेल्प, बट वीरेश के लिए, हमारे लिए 5 मिनट का काम है। थार में दिस इज़ समथिंग लाइक 20 मिनट्स प्रोजेक्ट। क्यों? सिंपल लाइफ, मेंटोस लाइफ। ये मेंटोस लाइफ है। तो इसमें क्या है कि ये सारे ये वाले बोल्ट्स जो एलन की वाले ये बोल्ट्स खुलते हैं, उसके बाद फ़िल्टर निकलता है। वेट टाइप फ़िल्टर है, उसको क्लीन नहीं कर सकते आप, 2 स्पेयर रख सकते हो अब। और अभी वीरेश ने यहाँ पे स्नॉर्कल लगा रखा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ इसका स्टॉक इनटेक यहाँ पे है। इंजन बे के अंदर जो मिट्टी उड़ती है सक करती है। एक दिन की ड्यून बैशिंग में ये ऑलमोस्ट बहुत सैंड आ जाती है इसके अंदर। अगर आपने 2-3 दिन ड्यून बैशिंग कर ली तो उसके बाद में दिस थिंग इज़ फुली चोक्ड। तो आपको स्पेयर फिल्टर्स रखने पड़ेंगे। और ये वेट टाइप फिल्टर है, इसको आप क्लीन नहीं कर सकते हो। क्लीन कर सकते हो पर बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले इसको वॉश करना पड़ता है, फिर इसको ल्यूब्रिकेट करके ऑयलिंग। वर्थ इट। The stock air filter is hardly $550. I bought 2 spares. I just changed one, and then tomorrow I'll see what's the apples to apples difference between the new. So today we'll also have one more Thar जिसमें स्टॉक इनटेक है, स्नॉर्कल नहीं है। तो टुमारो विल सी कि बॉक्स के अंदर से क्या कितनी सैंड निकलती है। दूसरी कार्स में, वी क्रॉस में, फॉर्च्यूनर में, एंडेवर में हमने कंपेयर किया है। देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस कि आप स्नॉर्कल वाली गाड़ी एंड विदाउट स्नॉर्कल। और विदाउट स्नॉर्कल वाली गाड़ी में एक और दिक्कत क्या होती है, नॉर्मली जैसे फॉर्च्यूनर है, एंडेवर का इनटेक यहाँ पे होता है, दैट इज़ बेटर फॉर सैंड ड्यून्स। पर फॉर्च्यूनर की दिक्कत क्या है, फॉर्च्यूनर का इनटेक इस फेंडर के अंदर होता है। बहुत बारी क्या होता है ड्यून बैशिंग के समय पे, ये वाली जो फेंडर लाइनिंग है ये किसी कहीं से हिट हो जाती है, यहाँ से बम्पर निकल जाता है। तो मेटल का बम्पर है, अगर किसी का प्लास्टिक का बम्पर है, ये हिट होकर अगर स्लिप हो गया, आपकी अगर फेंडर लाइनिंग इतनी सी भी फट गई तो टायर जब स्पिन करता है तो यहाँ से जो सारी सैंड निकलेगी वो सारी इनटेक में। और जब इतनी सारी सैंड आ जाती है, जब 2-3 किलो सैंड इसके अंदर आ जाएगी एक साथ में, तो ये फिल्टर के अंदर से ये फिल्टर फट जाएगा और इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। और आपका यहाँ से होते हुए एक बार टर्बो के अंदर गई तो दैट मीन्स डिपेंडिंग कि कितना सीवियर है, आपका टर्बो भी जाएगा, बहुत सारे इंजन भी चले जाते हैं। सो दिस इज़ लाइक 4-5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट। सो बेटर टू बी ऑन सेफ साइड अगर आप ड्यून्स में आ रहे हो। ऑलवेज इंश्योर, खासकर फॉर्च्यूनर, वी क्रॉस और बहुत सारी गाड़ियों में जिनमें इनटेक यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन है, बट यू ऑलवेज नीड टू इंश्योर कि आपकी फेंडर लाइनिंग इंटैक्ट है। बट अगर आप सीरियसली काफ़ी ऑफ रोडिंग करते हैं डस्ट में, सैंड में, स्नॉर्कल सबसे पहला अपग्रेड है। विदाउट स्नॉर्कल लोग समझते हैं कि ना स्नॉर्कल सिर्फ पानी के लिए होता है। पानी के लिए एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पानी में हम गाड़ी घुसाना प्रेफर नहीं करते हैं, बट दिस इज़ फॉर सैंड। असली एडवांटेज जो हमें देता है, दिस इज़ फॉर डस्टी कंडीशंस एंड सैंड। एंड ये बहुत ही रेयर वेरिएंट है एंडेवर का, 2.2 मैनुअल 4x4। एंड क्योंकि ये रीमैप्ड है, इसमें क्वांटम का रीमैप है, इसकी पावर फिगर्स ऑलमोस्ट 3.2 के बराबर आ रही है अभी। 480 Nm टॉर्क होगा इसमें। कितना है? 460 Nm टॉर्क, 195 bhp। थोड़ा ऑलमोस्ट 3.2। थोड़ा पावर बैंड इसका नैरो है कंपेयर टू जैपनीज़ कार्स, बट नॉट ऑल जैपनीज़, बट हाँ मोस्टली जैपनीज़ कार्स। बट इसका गियरिंग शॉर्ट है जो कि बहुत हेल्प करती है, एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो हाईवे पे भी अच्छी चलती है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। तो कल हम हाई स्पीड पे ठीक ठाक क्रूज़ करते हुए यहाँ तक आए थे। हाउ मच डिड यू गेट? 12.5। एंड मेरी वी क्रॉस 2.5 लीटर इंजन के साथ में, दैट इज़ ऑल्सो रीमैप्ड। मेरी कार ने दिया था 11। दैट इज़ ऑन स्टैंडर्ड 120 की क्रूजिंग स्पीड टाइप्स। कभी कभार स्पीड बर्स्ट एंड कभी मोस्टली 100 से भी नीचे। 120। एंड ऑफ रोडिंग के समय पे सबसे गजब की चीज़ जो हमें पसंद है, दैट इज़ जो पासू डस्टर। ये आपको अमेजोन पे भी मिलता है। वी बीन यूजिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। ऑफ कोर्स नॉट स्पॉन्सर्ड, अपने पैसे से ख़रीदते हैं हम। हमें चिंदी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है चीज़ों के लिए। हम ऑफ रोडिंग अपने शौक़ के लिए करते हैं, चिंदी स्पॉन्सरशिप्स के लिए नहीं करते हैं। ये देखो, अरे जितना डस्टी होगा उतना बढ़िया हो जाएगा। एक बार वाइप कर दो। और एंड ब्लैक कार के ऊपर
एक वाइप किया एंड योर कार इज लाइक। अब किसकी गाड़ी पे? ये प्रणव की गाड़ी है। हमारे ड्यून बैशिंग मिक्स में बहुत सारी गाड़ियों की वैरायटी है। इंजन खुले हुए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ब्रेकडाउन हो गया, जस्ट जनरल मॉर्निंग चेकअप। जो थोड़ी देर पहले मैं एयर फिल्टर की बात कर रहा था, 2 क्लिप खटैक खटैक 2 क्लिप निकलती है, ये फ़िल्टर बाहर आता है एंड दिस इज़ लाइक स्नॉर्कल की वजह से बहुत हल्का डस्ट है, माइनर फाइन डस्ट है, बॉक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड कल अच्छी ड्यून बैशिंग की थी हमने। देन वी हैव राठी की फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक। ये गाड़ी स्टॉक है, ओनली फाल्कन वाइल्ड पीक ऑल टेरेन टायर्स हैं, बहुत बढ़िया टायर्स हैं। 18 इंच के अंदर हमारे प्रेफर्ड टायर्स हैं, ऑन रोड ऑफ रोड मिक्स्ड यूज़ के लिए बहुत बढ़िया टायर्स हैं। दिस वन इज़ ऑटोमेटिक डीजल, ये यूरो 4 वाला वर्जन है, DPF से पहले वाला। ये कपूर साहब की पजेरो स्पोर्ट, ARB ओल्ड मैन ईमू सस्पेंशन लगा हुआ है, रॉक स्लाइडर्स हैं, ARB का बुलबार एंड विंच लगी हुई है रनवा। ये दिग्विजय भाई साहब की थार है, आयरन मैन के शॉकर लगे हुए हैं इसमें। बाकी डिटेल्स पता नहीं इसमें क्या है। प्रणव की गाड़ी जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मैनुअल 2.8 डीजल। ये गाड़ी मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी, 2.2 मैनुअल 4x4। एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि 3.2 और 2 लीटर में सबसे बढ़िया गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए कौन सी है। इन जनरल मेरा ये मानना है 2.2 सबसे सुपीरियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनुअल गियर बॉक्स। क्योंकि जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है और जो 10 स्पीड गियर बॉक्स है, दोनों ऑटोमेटिक्स, दोनों में इतना ज़्यादा लैग है, वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया कैलिब्रेशन नहीं है, खासकर ड्यून्स में। ड्यून्स में अगर एंडेवर एक जगह रुक गई, आप उसको क्रॉल आउट नहीं कर सकते हो। कल मैं फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक चला रहा था, वो मैनुअल के जैसा रिस्पॉन्ड करती है। जब आपको क्रॉल करवानी है, आप थ्रॉटल ईज आउट करते हो, गियर बॉक्स अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। बट गुड पार्ट इज़ दिस इज़ द बेस्ट वेरिएंट। बहुत थोड़े समय के लिए आया था ये वेरिएंट। दिस इज़ 6 स्पीड मैनुअल, सभी टेरेन मोड्स हैं जो कि हमारे यूज़ में बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं। हमारे यूज़ के अंदर हम सैंड मोड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। रेगुलर लो रेंज में ड्राइविंग, हाई रेंज यूज़ करना हो तो रेगुलर मे बी कभी कभार सैंड मोड और समथिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट फैक्ट्री से डिफ्लॉक आता है पीछे वाला, दैट्स अ गुड थिंग। दिस कार इज़ ऑल्सो रनिंग द सेम फाल्कन वाइल्ड पीक ऑल टेरेन टायर्स। ये स्विचेस हैं, रियर लॉकर, फ्रंट लॉकर, एंड ये उनके ओवरराइड स्विचेस हैं कीज से, एंड ये OBD रीडर है। So this car is beast. I was driving this car. एक्चुअली हुआ क्या कि एक ऐसी पिट में आ गई, यहाँ से मोमेंटम नहीं मिल रहा था, कहीं से भी निकलने का स्पेस नहीं था। एंड एक्चुअली जब नीचे गीली मिट्टी आ जाए थोड़ी सी भी, तो गाड़ी क्रॉल कैसे भी नहीं करेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी गीली मिट्टी आ गई, डोंट ट्राई टू क्रॉल। एंड राइट नाउ द कार इज स्टक ऑन चेसी राइट नाउ हियर, यहाँ से लेके पीछे भी। तो दिस कांट
अब इसको अगर डिगिंग करके हम एक्सट्रैक्ट से निकालेंगे तो आधे घंटे का काम है कम से कम. सो द बेटर ऑप्शन इज़ टू विंच आउट. दैट्स व्हाट विल बी डूइंग. इस गाड़ी को एंकर पॉइंट के तौर पे यूज़ करेंगे. दिस वन इज़ ऑटोमेटिक, दिस वन इज़ मैनुअल, एंड फॉर अ चेंज दिस कार इज़ रनिंग ऑन 17-inch rims. Okay, winch out. This car is being used as a anchor point. That car there is being pulled out. Pranav, steering idhar. Steering to your right. ना 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 ठीक है आजा 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 आजा. अरे आजा, थोड़ा और आजा. ठीक है, ओके, निकाल लो इसको. और सो क्रॉलिंग एंड थ्रॉटल कंट्रोल इज़ द गेम. ये रोहित जो रिवर्स कर रहा है इस गाड़ी को अभी, अगर यहाँ पे इस गाड़ी को फ्लोर कर दोगे तो कार विल गेट स्टक इन नो टाइम. आप हल्के बंजे से डायरेक्शन ग्रेविटी देखते हुए कौन सी साइड को पुल करेगी. एंड दिस थार हियर इज़ रीमैप्ड. अभी अभी इसमें क्वांटम का रीमैप हुआ है. सो इट्स गॉट वेरी गुड पावर. थोड़ा सा एडिड वेट है इसके अंदर. इंटरनल रोल केज है. थार जैसी गाड़ी है जो थार पर्टिकुलर सॉफ्ट टॉप गाड़ी है, मैं ड्यून्स के अंदर रिकमेंड नहीं करूँगा विदाउट रोल केज, बिकॉज कई बार रोल ओवर का रिस्क ज़्यादा होता है थार जैसी शॉर्ट व्हील बेस की गाड़ी के अंदर. इस कार के अंदर इंटरनल रोल केज लगा हुआ है जो कि कंसील्ड है इसके ऊपर. काफ़ी वेट ऐड हो जाता है बट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. प्रणव इज़ ऑलरेडी आउट. जस्ट नीड टू रोल इन एंड इट्स फाइन. आगे लाके गाड़ी खींची दूंगा यार. ये क्रॉल तो अक्षित बाहर हो जा, प्रोजेक्ट चल रहा है. मैम को भी थोड़ा पीछे सिंथेटिक लाइन है ना. अक्षित ने यहाँ से उतार. Here is Thar recovering the stuck 3.2 Endeavor. अक्षित रुक. It's a snatch recovery. वीरू गो. अक्षित रिवर्स मार, एकदम पावर लगा. आ गई बस वीरू. That's it.